हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग पॉजिटिव होंगे। आज हम अगले 3 दिन के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक इन करने वाले हैं। क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे आपके लिए। और इसके लिए आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल चूज़ करना है। ABCGHIMNOSTU और Y है तो पाइल 1। और अगर उनके नाम का पहला अक्षर DEFJKLPQRVWXZ तो पाइल 2। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल पहला अक्षर यहाँ पर है ABCGHIMNOSTU और Y, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। ये आपके कुछ गाइडेंस कार्ड है, तो टैरो कार्ड मैं आपके सामने ही निकालूंगी। और चलिए देखते हैं 3 दिन के लिए ज़्यादातर ये क्या फील करेंगे। और एक बात है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे पार्टनर के 2 नाम हैं, 3 नाम हैं, हम कौन से नाम का पहला अक्षर चूज़ करें। ठीक है, तो आपको चूज़ करना है उनका गुड नेम। ठीक है, जो सर्टिफिकेट वगैरह में होता है ज़्यादातर वही नेम का पहला अक्षर चूज़ करना है। बहुत सारे लोगों की डाउट्स ये भी है कि मेरे नाम का पहला अक्षर और मेरे पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एक ही पाइल में है, तो मैं कैसे चूज़ करूं। आपको आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ठीक है, आपका कोई भी पाइल में हो ये नहीं देखना है। ठीक है, और पहले सुन लीजिए किस तरीके से पाइल चूज़ किया जाता है, फिर आप एंटर कीजिएगा पाइल में। आपके लिए स्ट्रांगली सजेशन है। यहाँ पर अभी तक जो साइन आए हैं वो है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड बहुत कम लोगों के लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर है ट्रिकरी, प्रिजर्वेंस, नेक्स्ट वी हैव जॉय एंड फाइनली इम्पार्शियलिटी। ओके, चलो अभी आपके लिए थोड़ा सा मैंने कैमरा सेटअप किया है। अभी आपके लिए क्या कार्ड सारे हैं, ब्रेक थ्रू, द बर्डन एंड सोरो। ठीक है, गिफ्ट्स, वाओ। ओके, एंड नेक्स्ट इज सेल्फ एस्टीम। ओके गाइस, आई थिंक अभी आपको जो कार्ड्स है वो अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक ब्रेक थ्रू इनको फील होगा। ब्रेक थ्रू मतलब ये कि अचानक से आप याद आने लगोगे। ठीक है, अचानक से इमोशनल नहीं होंगे, पहले ही आपको कंफर्म कर देती हूँ। नेक्स्ट 3 डेज़ में मुझे ये बहुत ज़्यादा 72 आवर्स जैसे भी आप लो, मुझे ये बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं दिख रहे हैं। हाँ, दुख रहेगा, दुख इस वजह से रहेगा, हो सकता है आप दोनों के बीच में ठीक से बात ना हो, इस वजह से दुख रहेगा, लेकिन इस वजह से नहीं कि बिल्कुल इमोशनल होके रोना धोना, ये सब नहीं। ठीक है, ये सब नहीं होगा उनका, लेकिन हाँ चेंजेस आएगा। एक बहुत बड़ा चेंजेस उनको फेस करना पड़ेगा और वो आपको याद करेंगे, मिस करने लगेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में इनके दिमाग में आएगा कि किसी भी तरीके से आपको स्टॉक करे। बहुत ज़्यादा इनका मन होगा आपको स्टॉक करे, आपको देखे, और वो करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत मतलब नया आईडीज़ खोल सकते हैं या फिर नए नए नंबर से आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को पूछकर पता लगा सकते हैं। सच में ये आपको एक झलक देखने के लिए, आपसे एक झलक बात करने के लिए मेहनत तो ये करेंगे। ठीक है, और आप इस चीज़ का बिल्कुल मज़ा उठाइएगा। ठीक है, मेहनत का बिल्कुल, जो आपने किया है, कोई वो अगर चुपके से आपके लिए करते हैं, अगर आपको पता चलता है तो आप उस चीज़ का पूरा मज़ा लीजिएगा। ठीक है, विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, और इसके लिए मैंने निकाला है 3 ऑफ स्वॉर्ड। मुझे लगता है अगर नेक्स्ट 3 डेज़ में आप अपने वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, काम के ऊपर फोकस करते हो और किसी भी तरीके से इनके ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है, इनको थोड़ा याद कम करते हो या फिर बहुत टाइम से स्टॉक वगैरह कर रहे हो, स्टॉक करना बंद कर देते हो, आप नेक्स्ट 3 डेज़ में अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट कुछ भी इनके लिए डालना बंद कर दो, तब ये इंसान को बहुत चुभ जाएगा। ठीक है, इनको लिटरली हर्ट हो जाएगा कि किस तरीके से आपने जो है सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ बात करना, याद करना कैसे बंद कर दिया। चुभ जाएगी ये बात उनको, और उसके बाद वो क्या करेंगे, डायरेक्टली आपसे बात करने के लिए आएंगे कि इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो, या फिर उसी वजह से जैसे आप उनको इग्नोर करोगे उसी वजह से ये मेहनत कर सकते हैं आपकी लाइफ में स्टॉक करने की, कि क्या आप सच में बिजी हो या जानबूझकर इनको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, उनको ये बात जानकर एक
अजीब सी खुशी महसूस होगी। एक्चुअली आप अगर बिज़ी थे तो तभी आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे थे या फिर इनको कम याद कर रहे थे, और अगर इनको पता चल गया कि नहीं आप किसी और के साथ थे तो बहुत ही ज़्यादा इनको हर्ट होगा, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर लगता है कि ये पर्सन अगर आपसे बात करते हैं तो किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में कहासुनी हो सकती है, ठीक है, और बात आगे बढ़ सकती है। बात आगे बढ़ सकती है मतलब इमोशनल तो यहाँ पर वो होंगे नहीं, सोच समझ कर आएंगे आपसे, आपको याद तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आपको आकर याद दिलाएंगे कि तुमने ये गलती की। अपनी गलती मानने की बजाय ये आपके ऊपर उल्टा दोष दे सकते हैं कि तुमने ये सब किया, ठीक है, और मैं तब बहुत गलत सही था, या फिर ये बोल सकते हैं कि मैंने उस वक्त जो भी कहा, जो भी किया वो मैंने गुस्से में कर दिया या फिर एक फ्लो के साथ कर दिया, मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 डेज़ में ये पर्सन ये क्लैरिफाई करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि अगर आप इनसे ठीक से बात नहीं करते हो अगले 3 दिन में, वैसे तो आप लोगों की एक्स के लिए देख रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, वैसे तो बात हो नहीं रही है, अगर वैसे ही आप इग्नोर करोगे या फिर चलो छोड़ो जाने दो, इस तरीके की चीज़ें सोचोगे और इनको अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फील होगा। कहीं ना कहीं इनको 5% 10% ही सही, लेकिन फील होगा कि इग्नोर करने से कैसा लगता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा फील हो सकती है, लेकिन ये एक उनके दिल में ना बहुत स्ट्रांगली तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक होप है कि आप इनको कभी नहीं छोड़ोगे, आप उनको हमेशा याद रखोगे, आप इस रिश्ते में बिल्कुल ओपन हार्टेड हो, आपका दिल बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। होप, ठीक है, होप जो है आपकी तरफ है, था और रहेगा, और इनके तरफ से इनको ये फील होता है, और इनके तरफ से जो है इनके हिस्से का होप वो भी आप ही इनपुट करोगे, मेहनत आप भी ही इनपुट करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा है इनको आपके ऊपर, ठीक है। अगले 3 दिनों में जैसे ही कुछ बातों के लिए हर्ट होंगे, आपको आपकी जो फ़ोटोज़ है सोशल मीडिया वगैरह है, वहाँ पर जाकर चेक करना स्टार्ट करेंगे और अपना जो दुखड़ा है वो अपने कोई दोस्तों के पास जाकर रोने लगेंगे कि भाई मुझे तो वो भूल गई, मैंने इतना इग्नोर किया और फाइनली ये पर्सन मुझे भूल गई, ठीक है। हर्ट तो हो जाएगा और क्या करेंगे, और जिस दोस्त के पास वो जाकर बोलेंगे या फिर जहाँ पर भी वो जाकर शिकायत लगाएंगे आपके बारे में, वहाँ से उनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है कि नहीं, आप तो एक्चुअली इन्हें नहीं भूले हो, और अगर थोड़ा सा भी बात होता है ये खुश हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना और ज़्यादा आपको आपके साथ पार्शियलिटी करना नहीं चाहते। इम्पार्शियलिटी यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखो, इम्पार्शियलिटी एंड ब्रेक थ्रू दोनों का कार्ड है, और ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं दिखाता है चेंजेस के बाद बैलेंस को, और इम्पार्शियलिटी भी वही चीज़ दिखाता है कि बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, बहुत हो गया लुका छुपी, अभी सेटल होने का वक्त है, ठीक है। अभी आप दोनों जितना हो सके सेटल हो जाओ, बात करो, ये उनकी जुबानी की बात है, ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ। ये वो चाहते हैं, ये पर्सन उस चीज़ को चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लगता है कि ये मेहनत करेंगे ज़रूर, इस रिलेशनशिप के लिए आएंगे ज़रूर, आपसे बात करने के लिए बात भी करेंगे, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ अगेन कहासुनी हो सकती है, जिसके वजह से अगेन प्रॉब्लम होगा और रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये स्टोरी हो सकता है, तो जितना हो सके आर्गुमेंट से बचिए, ठीक है। गुस्सा है आपका 4 दिन के बाद निकाल दीजिएगा, बाकी 3 दिन तक ये मत कीजिएगा। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग दिख रही है, ठीक है। जो हुआ सब छोड़कर न्यू बिगिनिंग, न्यू बातें दिख रही है। अगर थर्ड पार्टी में है, आपको पता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, ये थर्ड पार्टी के साथ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आज तक आपकी यादों को इन्होंने संभाल के रखा है। ऐसा नहीं कि आपको 100% भूल चुके हैं, आप कौन हो, आप इनकी ज़िंदगी में कभी भी थे, ये बात उनको याद तक नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको काफ़ी हद तक याद करते हैं और आप इनको याद आते भी हो, तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी और वो या तो एक जगह काम करते हैं, या फिर थर्ड पार्टी जो है इनसे फाइनेंशियल हेल्प बहुत ज़्यादा लेती है। ओके, मुझे यहाँ पर लगता है कि
जो बर्डन है इनके ऊपर, ठीक है, हो सकता है ये थर्ड पार्टी का ही बर्डन हो। ये थोड़े से अभी सोच रहे हैं कि कंफ्यूज्ड नहीं है आप में और थर्ड पार्टी में, लेकिन आप थर्ड पार्टी के साथ रहते रहते ये अभी सोच रहे हैं क्या मेरा ये जो फैसला था ये सही था, क्योंकि अभी उन्हें थर्ड पार्टी एक बोझ लगने लगी है। चाहे ये शादीशुदा हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो, ऊपर से जितना कुछ दिखाने की कोशिश करे, लेकिन मुझे इस वक्त दिख रहा है कि थर्ड पार्टी उनके ऊपर एक बर्डन जैसा महसूस हो रहे हैं, बर्डन जैसा फील हो रहा है, जैसे कि कोई रिश्ता बना लिया था तो इसी वजह से हम निभा रहे हैं। ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती हम इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते, तो बना लिया था तो निभा रहे हैं, और इस वजह से इनको वो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसी वजह से शौरों का कार्ड आया है, परेशानी होती है, थर्ड पार्टी साइड में भी होना, तब भी रात में इनको नींद नहीं आती है, और ये किसी भी तरीके से करके उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, और इनको एक फ्री फील होगा, ये एक अजीब तरीके की खुशी महसूस करेंगे अगर वो वहाँ से निकल जाते हैं तो। लेकिन वहाँ से निकल कर ये आपके पास आएंगे ज़रूर, ठीक है, अगर वो निकल जाते हैं नेक्स्ट 3 डेज़ में थर्ड पार्टी से, आपके पास आएंगे ज़रूर, लेकिन अच्छे मूड में नहीं आएंगे, ठीक है। आपको आकर थर्ड पार्टी का गुस्सा भी शायद आपके ऊपर निकाल सकते हैं। तो मुझे अगले 3 दिन में नहीं दिखता ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा, बातचीत होना स्टार्ट होगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा। यहाँ पर मुझे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आता हुआ दिख रहा है, जैसे आपका उनका कुछ नेचर जो आपको पता नहीं था कि उनका एक ऐसा भी साइड है, वो ऐसे भी हैं। उन अगले 3 दिन में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी और आप जो है हैरान हो जाओगे कि अरे ये इंसान ऐसा भी है, मुझे पता नहीं था, इसके अंदर ये क्वालिटी, ये नेचर भी है। और मुझे लगता है कि कुछ बातें जो छुपी हुई थी अगले 3 दिन में बाहर आने वाले हैं, ठीक है। कोई भी बात हो जो बिल्कुल हिडन थी, उन्होंने आपसे छुपा के रखा था, और छुपा के जिसके वजह से आप उनको अभी तक बहुत ज़्यादा मिस करते हो, याद करते हो, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने आने वाला है, जिसके वजह से आप ज़्यादा क्लियर हो जाओगे, या आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है, ठीक है। लेकिन मुझे ज़्यादातर ये कोई हैप्पीनेस वाला न्यूज़ मिलता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पर दूसरी चीज़ मुझे सेल्फ एस्टीम बता रहा है कि ये पर्सन खुद को बहुत ऊपर रखेंगे नेक्स्ट 3 डेज़ में। उनकी जो भी फीलिंग्स रहेगा, ये अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी होने के लिए नहीं देंगे कि चलो फीलिंग्स ही तो है, एक्सप्रेस कर देता हूँ, ये वो। हम कभी कभी यही सोचते हैं ना, चलिए फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, क्या ज़रूरत थे इतने सारे चीज़ों को पकड़ कर बैठने की। लेकिन ये अपनी जो अकड़ है, अपनी जो क्या बोलते हैं, या फिर बोल सकते हो इनका जो आत्मसम्मान है, इनको लगेगा कि सरेंडर करना, आत्मसम्मान चला जाएगा इससे, तो इसी वजह से ये सरेंडर नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएंगे, चाहे अंदर जितना भी दर्द, पेन जो भी फील होता हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट 3 डेज़ में अगर आप मुझे बोलेंगे कि ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे ज़रूर, लेकिन आपके साथ झगड़ा करेंगे भाई, ठीक है। और दूसरा चीज़, मुझे बहुत कम लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि उनके पार्टनर जो है सिचुएशन को कामली हैंडल करेंगे, लेकिन डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि सबके पार्टनर एग्रेसिव नहीं होंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कामली सिचुएशन को हैंडल करेंगे, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ आपको पूछेंगे क्या आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, क्या रिश्ता चाहिए या नहीं, वो आपको पूछेंगे। इवन अगर वो रिश्ते के लिए नहीं पूछते हैं, लेकिन कम से कम पूछेंगे क्या हमें दोस्ती फिर से करनी चाहिए या नहीं, यू नो। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। शायद जब आप दोनों साथ नहीं थे उन्होंने वो रिस्पेक्ट नहीं किया, आपको भला बुरा जो कुछ भी है डिसरिस्पेक्ट किया आपको, लेकिन अभी जब आप दोनों दूर हो तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ का एहसास है कि रिस्पेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अगर वो ना अपनी आत्मसम्मान देख रहे हैं तो आप भी देखो, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ गलत किया नहीं और प्यार कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि अपना इज्जत खो दोगे, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हरा दोगे और प्यार करोगे। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चा प्यार होता है वो प्यार के साथ हमेशा रिस्पेक्ट भी देता है। अगर आपके पार्टनर आपको नहीं देते थे या फिर आने वाले दिनों में नहीं देंगे तो मेक श्योर करें वो आपको मिले, क्योंकि जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत
नहीं है जहाँ पर प्यार ज़्यादा दिन नहीं रहता, अब्यूज़ होता है वहाँ पर और तकलीफ़ दुगना बढ़ जाता है। तो मेक श्योर करें आप जिनके भी साथ है, जिनका भी वेट कर रहे हो, वो आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट और इज्जत दे, ठीक है। प्यार के साथ साथ इज्जत बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है हासिल करना, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ पर है DEF JKL PQR VWX और Z, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। अगर उनके नाम का पहला अक्षर यहाँ पर है तो ये आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड है, बाद में देखेंगे। और चलिए देखते हैं। एक बात बता देती हूँ, ऑल साइन वालों के लिए है। अगर आपका साइन नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रीडिंग नहीं है, आप देख लो, सिचुएशन के साथ मैच करता है तो रख देना। एक बात बतानी है, कुछ लोग आकर बार बार कंप्लेन करते हैं कि 2 नाम है हमारे पार्टनर का, हम कौन सा चूज़ करें। आप चूज़ वही करो जो उनका गुड नेम है, जो सर्टिफिकेट वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। और क्योंकि उन्हीं नाम से ज़्यादातर उनकी एनर्जीज रहती है, तो उन्हीं नाम का पहला अक्षर चूज़ करो। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा और हमारे पार्टनर के नाम का इनिशियल एक ही पाइल में है, किसको चूज़ करें। आपको आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल चूज़ करना है, आपका नहीं, ठीक है। और दूसरे कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर 50 लोग हैं, उनके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर हमारे पार्टनर के नाम के पहला अक्षर के साथ ही स्टार्ट होता है, तो हम क्या करें। तो सिचुएशन देख लो ना, अगर सिचुएशन के साथ मैच करता है तो ये आपकी रीडिंग है। 50 लोगों की सिचुएशन तो एक नहीं होगी ना, तो ये होती है बातें, ठीक है। चलो आपके लिए अभी तक जो साइन यहाँ पर आए हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, पाइसीज बहुत ज़्यादा है, एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ठीक है। रीबर्थ, चेंज एंड ओके, फिजिकल बॉडी एंड फिजिकल अवेयरनेस, ठीक है। सो गाइज ये हो गए आपके कार्ड्स। लेट्स सी आपके पर्सन अगले 3 दिन में क्या फील कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। सबसे पहली बात है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है रुक रुक कर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे। आकर सडनली आपसे बात नहीं करेंगे, 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे लेंगे। और वो जो 2 कदम आगे लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से लेंगे क्योंकि उनको डर है कि कहीं आप और किसी के साथ तो नहीं चले गए हो, आप इंतज़ार कर कर के थक तो नहीं गए हो और आगे तो नहीं बढ़ गए हो, ठीक है। इस वजह से उनको कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी फील होगा, अपने के ऊपर उनको एक इनसिक्योरिटी फील होगा। क्या मैं ऐसा बन गया हूँ कि अभी उनको बांध के भी नहीं रख सकता या फिर नहीं रख सकती, कहीं आप आगे तो मूव ऑन नहीं कर गए हो। मूव ऑन का डर है, आप मूव ऑन कर जाओ, इस चीज़ का उन्हें डर है और इसी वजह से वो आएंगे बात करने के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में देखो, आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो, अचानक से मुझे लगता है नेक्स्ट 3 डेज़ में आप खुद का इम्पोर्टेंस समझोगे, ठीक है, खुद के लाइफ का इम्पोर्टेंस समझोगे। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, उनकी फीलिंग्स के बीच में आपकी ज़िंदगी के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है बोलना। आप सपोज़ आप उनका मैनिफेस्ट कर रहे हो, लौटेंगे कब, आप वेट कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट 3 डेज़ में आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ होगा और आप इसमें खुद के इम्पोर्टेंस समझोगे, खुद के अचीव को समझोगे। आपको क्या अचीव करना है, अपनी मेहनत से आपको अपना करियर बनाना है, आपको ये करना है, वो करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप वो सोचोगे और आप खुद के लिए भी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करोगे। आप सिर्फ ऐसा नहीं कि उनके लिए करोगे, मुझे नेक्स्ट 3 डेज़ में बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हो जो खुद के जॉब वगैरह के लिए मैनिफेस्ट करोगे, या तो कर रहे हो या फिर करना स्टार्ट करोगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन नेक्स्ट 3 डेज़ में ये भी समझेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप इनको कितना इम्पोर्टेंस देते हो, इनको अभी तक वो चीज़ का समझ नहीं था कि आप एक्चुअली में इन्हें बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन अगले 3 दिन में ये बखूबी उस चीज़ को समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग से बनाएंगे इस रिश्ते को परफेक्ट करने के लिए। मुझे लगता है अगले 3 दिन में ये पर्सन उनको ऐसा है कि वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते कि आप दोनों का जो रिश्ता है या फिर आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है ख़राब है, ठीक है। क्योंकि वो दूसरे लोगों को देखते हैं, आजकल लोग जैसे पूछते हैं बार बार आपके रिश्ते के बारे में,
तो वो ये सारी चीज़ों को लोगों के सामने बताना नहीं चाहते, तो ये कवर अप करने की कोशिश करेंगे और सब कुछ परफेक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही है, जबकि सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को छुपाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और दूसरी ओर ये दिख रहा है जैसे ये दूसरों के रिलेशनशिप को देखकर सोचेंगे मेरा रिश्ता क्यों अच्छा नहीं चला। हालांकि उसके बाद ही सुधारने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा अच्छे से चल सकता है, लेकिन उनको तभी ये बात रियलाइजेशन होगी जब ये किसी और का रिश्ता देखेंगे, क्योंकि खुद के दिमाग से तो इनको इतना इजीली समझ आता नहीं जब तक कि दूसरों को हैप्पी ना देखें। ठीक है, वो हो सकती है। और जैसे ही वो इसके बारे में सोचेंगे, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक ऐसी चीज़ें फीलिंग्स आना स्टार्ट होगी कि चीज़ें एंड थी और अचानक से चीज़ें सही होने लगेगा। ठीक है, जैसे नहीं कि शुरुआत फिर से होगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। चीज़ें खराब थी, चीज़ें सही होना लगेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्लियर होने लगेगी, बात नहीं हो रही थी, बात होने लगेगी। ठीक है, मतलब बिल्कुल जहाँ पर उम्मीद नहीं थी वहाँ पर चीज़ें सही होना लगेगा। कहीं ना कहीं आपके दिल तक का रास्ता वो ढूंढने का कोशिश करेंगे और वो आपको ऑनलाइन वगैरह स्टॉक कर सकते हैं। देखिए अगले 3 दिन में वो ऐसा कुछ बिहेवियर दिखा सकते हैं जो आपको लगे कि ये इतना इमेच्योर कैसे हो गए, ये तो इतना इमेच्योर थे ही नहीं। लेकिन हाँ भाई, अगले कुछ 3 दिनों में ये आपको अपनी एक इमेच्योर साइड दिखाएंगे, कि बचकाने साइड, और आप देखकर बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि इस इंसान के अंदर एक बचपना साइड भी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगले 3 दिनों में ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप में स्टक होके रह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्टक, अपने लाइफ में काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं आप रहोगे, आपके अंदर स्टक होके रहेंगे। और ये जो टाइम है मुझे लगता है कि इनका, देखो, ये उस वक्त आपके ऊपर स्टक होके रहेंगे ज़रूर, लेकिन आपसे अगर बात नहीं होता है अपने दिमाग को उलझाने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, ये पैशनेटली किसी और के साथ बात कर सकते हैं। जैसे कि मिस आपको कर रहे हैं, बात आपसे नहीं हो पाएगा तो आपको भूलने के लिए किसी और से बात कर लिया। ठीक है, दिल नहीं लगाएंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अट्रैक्शन उनको किसी से हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, मुझे नेक्स्ट 3 डेज़ में ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं और थर्ड पार्टी के साथ एक पैशन उनको रहेगा और उसके साथ बात वगैरह सब कुछ करेंगे, लेकिन दिमाग में आप काफ़ी टाइम तक रहोगे। ठीक है, और क्योंकि इनके लाइफ में कोई कांस्टेंट इंसान है जो आपकी हर इन्फॉर्मेशन इनको देती है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब कुछ। और अगर कोई इनको ये सब सारे इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली देता रहे तो कैसे ये इंसान आपको भूलेंगे, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम फील हो रहा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम हो, जान लो आपका कनेक्शन कौन सा है। अगर नया टारो देख रहे हो तो सो ट्विन फ्लेम मुझे यहाँ पर लग रहा है। और एक चीज़ है, मैनिफेस्टेशन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप अगर कर रहे हो मैनिफेस्ट और आपको रिजल्ट नहीं मिला है, आप थोड़े से डाउट में हो मिलेगा या नहीं, तो डेफिनेटली जनवरी के अंदर आपका जो रिश्ता है वो 80% हील हो चुका होगा और आपको फील होगा कि सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रीबर्थ, फिर से चीज़ें सही होना, जैसे मैंने बोला रिकवरी भी यही चीज़ बताता है कि फिर से चीज़ें सही होना। जैसे जो हो गया वो हो गया। ठीक है, अगले 3 दिनों में कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहेगी, जो हो गया वो हो गया। जो भी बात थी, लड़ाई झगड़ा थी, ब्रेकअप था, जो कुछ भी था, अभी उसका डिस्कशन करके कोई भी मतलब नहीं है। ये क्लियर बातें उनके दिमाग में आएगा कि कुछ मतलब ही नहीं है इन सब बातों का, ज़िंदगी कितने दिनों का है, और वो ये सोचेंगे। तो ये जब वो सोचेंगे, कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में एक चेंज, एक बदलाव आएगा, और जिस बदलाव जो है आपके रिश्ते की तरफ जाएगा। आप दोनों मुझे अगले 3 दिनों में एक दूसरे के लिए टाइम स्पेंड करते हुए देख रहे हो। एक दूसरे के लिए टाइम स्पेंड करना और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में फ़र्क होता है। साथ मतलब आप एक साथ बैठकर बातचीत करके टाइम स्पेंड करते हो।
एक दूसरे के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करना, फ़ोटो देखना, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के बारे में बात करना, मुझे ये दिख रहा है। तो नेक्स्ट 3 डेज़ में मुझे आप दोनों एक दूसरे के लिए सोचते हुए, दोनों का अच्छा बुरा सोचते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। एज ए फ्रेंड हो या फिर एज ए पार्टनर हो, आपके लाइफ का एक पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। जितना भी टाइम रहो, जिसके साथ भी रहो, एज ए गुड फ्रेंड, एज ए गुड पर्सन रहो। और ये बात उनको अभी अभी समझ आई है, पहले नहीं था, अभी अभी समझ आया है। और इसी वजह से ये इंसान जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक अहम पार्ट निभाना चाहते हैं। हालांकि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं, जिसके साथ शादी कर सकते हो, खुशी से रह सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये फिर से आपके जीवन में आकर हर चीज़ आपका हर चीज़ जानने का इनको मन है। आप हर चीज़ उनसे पूछ के करो, हर चीज़ बता के करो। ये सब बातें उनको बहुत पसंद थी उस वक्त, और फिर से ये उसी बात को करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उनकी कुछ विशेस हैं, ठीक है, जो आप अगर उनके साथ रहोगे तभी फुलफिल होगा। कुछ भी विषय हो सकता है, जब आप अगर उनके साथ रहोगे तभी उनका जो विश है वो पूरा होगा, इनको फील होता है ऐसा। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी फिज़िकल बॉडी से, आपके ब्यूटी से। आप अगर हैंडसम हो, जैसे भी आप दिखते हो, जैसे भी आपका लुक है, जैसे भी आप हो, नो मैटर, ये उस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर आपने हाल फिलहाल कुछ वेट लॉस किया या फिर कुछ वेट गेन किया, अपनी बॉडी में चेंजेस किया, अपने हेयर्स में चेंजेस किया, कुछ भी किया अपनी बॉडी में, ये पर्सन उस चीज़ को भी नोटिस करते हैं, क्योंकि वो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंसेस को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, आप किस तरह बैठते हो, उठते हो, मुझे लगता है ये पर्सन उस तरीके के इंसान है जो लोगों का बॉडी लैंग्वेज पढ़ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये लोगों को देखकर कौन किस तरीके का इंसान है ये बता सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में अगर आप कहीं फ़ोटोज़ वगैरह डालते हो, वीडियोस देखते हैं, कुछ भी सामना सामना मिल लेते हो, तो ये आपके और आपके बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे कि कितने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। आप जैसे आपको देखकर आपकी मन की बात पढ़ सकते हैं ये। दूसरा यहाँ पर साइकिक अवेयरनेस यहाँ पर बोल रहा है कि उनका जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, साइकिक वो है। आप शायद उनको नहीं पता कि वो साइकिक है। साइकिक का मतलब होता है जो जिनमें ये इंट्यूशन अच्छा सा स्ट्रॉन्ग होता है, जो हर चीज़ को जान पाते हैं। तो हो सकता है इनको नहीं पता है कि वो एक डिवाइन सोल है, वो उनका एक साइकिक अवेयरनेस हो चुका है। तो उनको उनके साथ क्या होगा कि उनको बहुत सारी चीज़ें फील होगी, लेकिन वो उस बात को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और मैं होप करती हूँ ये उस बात को समझे कि उनमें साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, मुझे यहाँ पर बेसिकली यही लग रहा है, अगला 3 दिन जो है एक बड़ा सा बदलाव की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। ये एक मून साइकिल चल रहा था हमारा, 2-3 दिन के बाद जो भी मून है वहाँ उसके बाद जो है कुछ ना कुछ बदलाव इस रिश्ते में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि साइकिल इज़ गोइंग टू बी एंड, ठीक है। और ये जो साइकिल एंड होगा ये आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आएगा। जितना हो सके खुद के इम्पोर्टेंस समझो और उनको भी ये रियलाइज़ करने दो कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। आप राह चलते कोई इंसान नहीं हो जिसको आज मन हुआ अच्छे से बात कर लिया, कल मन नहीं होगा तो बात नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ग्रांटेड में खुद को मत लेने दीजिए। उनको थोड़ा रियलाइजेशन का टाइम दीजिए, थोड़ा सा दूर होकर टाइम दीजिए, वो सब कुछ समझ जाएंगे। और मुझे ये रिश्ता जो है आपका, शादी के लिए अगर फैमिली वगैरह नहीं मान रहे हैं, मैनिफेस्ट करो, आपका रिश्ता हो जाएगा, जुड़ भी जाएगा, हो भी जाएगा। हीलिंग सेशन वगैरह लो तब भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस।